विक्रम नाम के लोग चोरियां करते हैं। हद हो गई। शोबिस की रंगीन दुनिया में बड़ी दिलकशी नजर आती है और फिल्मों के तमाशे ही समझते हैं। जिस एक्ट्रेस को वो स्क्रीन पर देखते हैं उसकी जिंदगी बड़ी बेमिसाल होगी। वो अपनी एक अदा से पैसा और जायदादें बना लेती है। बड़े बड़े लोग उसका कुर्ब मांगते हैं और अपनी जायदादें उस पर न्यौछावर कर देते हैं। और यही वो दिलफरेब कशिश होती है जो अक्सर लड़कियों को शोबिस में ले जाती है। अदाकारा नबीला, जिसने मलका जज्बात के नाम से पाकिस्तानी फिल्मों पर राज किया, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने बेपनाह कामयाबियां हासिल की मगर अंजाम इंतहाई इबरतनाक हुआ था। बल्कि यूं समझे आज तक किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस का ऐसा अंजाम नहीं हुआ जो नबीला का हुआ था। 300 के करीब फिल्मों में काम करके एक इबरतनाक मौत से दोचार होने वाली नबीला कौन थी? एक इशारे पर जिसने जनरल याहिया जैसे ताकतवर सदर पाकिस्तान को अपना दिल पैरों में रखने पर मजबूर कर दिया था। मगर वो लाहौर की सड़कों पर भीख मांगने पर क्यों मजबूर हुई? लाखों दिलों को अपने हुस्न बेपनाह से तड़पाने वाली नबीला बिलाखिर खुद कैसे तड़प तड़प कर इस दुनिया से रुखसत हुई, ये कहानी दिलों को झंझोड़ देती है। पेशावर से ताल्लुक रखने वाली शीरी गुल को फिल्मों की दिलकशी ने बेपनाह मुतासर किया था। 60 की दहाई में जब फिल्म सहेली मंजरेआम पर आई तो पाकिस्तान में फैमिली फिल्मों का रवाज पैदा हो गया था। शीरी गुल को भी सहेली देकर फिल्मों में काम करने की तमन्ना एसएम यूसुफ तक ले गई थी। मोटी मोटी गुलाबी आंखें, संदली चेहरा, सडोल बदन वाली शीरी गुल ने अपनी बातों से एसएम यूसुफ का दिल मोह लिया था। एसएम यूसुफ बड़े रोमान परवर इंसान थे। उन्होंने 1963 में रिलीज होने वाली फिल्म दुल्हन में शमीम आरा के साथ शीरी गुल को भी इसमें कास्ट किया मगर उसका नाम शीरी गुल से बदलकर नबीला रख दिया था। नबीला को यह नाम बड़ा रास आया। दुल्हन में उसका शमीम आरा के साथ एक गाना जब मंजरेआम पर आया वो बड़ा यूनिक गाना बन गया था जिससे नबीला की पहचान बन गई थी। ये गाना माला और आयरन परवीन की आवाज़ों में था जो शमीम आरा और नबीला पर फिल्माया गया था। गाने के बोलते बाद में यह गाना इतना पॉपुलर हुआ कि यूनिवर्सिटियों में लड़के लड़कियों में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला पॉपुलर गाना बन गया था। फिल्म दुल्हन से नबीला पर फिल्मों के दरवाजे खुल गए लेकिन असल पहचान उन्हें उस वक्त मिली जब इकबाल शहजाद ने उन्हें 1966 में रिलीज होने वाली अपनी फिल्म बदनाम में कास्ट किया। इकबाल यूसुफ और नबीला की भी एक कहानी उस वक्त मंजरेआम पर आई थी लेकिन इस फिल्म में सबसे ज़्यादा जो गाना मकबूल हुआ उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया और वो कहानी पीछे चली गई। ये गाना तो आज भी सुना जाता है। इस गाने को नबीला पर फिल्माया गया था और यही गाना नबीला की पहचान बन गया था। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले। इस गाने की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ इस एक गाने ने इस फिल्म को कामयाब कर दिया था। ये गाना एक गज़ल नुमा था। इसकी रॉयल्टी से फिल्म बदनाम जो 1966 में रिलीज हुई थी उसके सारे अखराजात पूरे कर दिए थे। यह गजलिया गीत सुरैया मुल्तानीकर का मशहूर गाना था जो दोबारा गाया गया था। यह मुजरानुमा सॉन्ग था जिस पर समूर्त ने मुजरा किया था और नबीला सितार पर इस गाने को गाती नजर आती हैं। नबीला की इस यादगार फिल्म को यह एजाज भी हासिल है कि इसे 17 रूसी ज़बानों में डब करके रूस के मेले में नुमाइश के लिए पेश किया गया था जो पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का एक मुनफरिद वाक़या है। इस गाने की शोहरत से नबीला की शोहरत दूसरे मुल्कों तक पहुंची लेकिन इसकी शोहरत ने पाकिस्तानी सदर याहिया खान को भी दीवाना बना दिया और उन्होंने जनरल रानी से कहा कि नबीला को ईवान सदर बुलाया जाए और यह गाना उनके सामने पेश किया जाए। जैसे फिल्म में पूरा सेट लगाकर मुजरा पेश किया गया था। सदर के हुक्म पर अमल किया गया और इसके लिए एक मुजरा सेट लगाया गया ईवान सदर में। लेकिन इसमें फ़र्क यह था कि इस गाने पर नाचना खुद नबीला को पड़ा था। नबीला जब मुजरा में लचकती हुई नाजो अदा से सदर याहिया की जानब आती तो जनरल याहिया अपना सर उसके कदमों तक झुका दिया करते थे और इशारे से अपना दिल भी उसके कदमों में रख दिया करते थे। ये तमाशबीनी की इंतहा का एक अंदाज था। बाद में ये बात फैली कि सदर याहिया ने अदाकारा नबीला के कदमों में अपना सर झुका दिया था। कहा जाता है सदर याहिया ने नबीला को हीरे की एक कीमती अंगूठी का नजराना भी पेश किया था। नबीला जब ईवान सदर से निकली तो फिल्म इंडस्ट्री के बड़ों ने भी अपनी रवायत के मुताबिक नबीला के साथ ताल्लुकात मजबूत कर दिए क्योंकि नबीला उस दौर में एक बाअसर खातून बन गई थी। और फिर नबीला को पहली बार बतौर हीरोइन एक फिल्म भी मिल गई। उस फिल्म का नाम था 14 साल जो 1968 के आखिर में रिलीज हुई थी। इसमें उनके साथ हीरो यूसुफ खान थे। ये फिल्म फ्लॉप होगी, अलबत्ता नबीला फ्लॉप नहीं हुई लेकिन इसके बाद उसको हीरोइन का किरदार किसी फिल्म में नहीं दिया गया। अलबत्ता नबीला के हुस्न के चर्चे चूँकि बहुत फैल गए थे इसलिए उस पर दौलत की बरसातें भी हुईं। उसी दौर में नबीला का ये जुमला बड़ा आम हुआ था कि मैं जो जेवर पहनती हूँ उसकी मांग बढ़ जाती है, मैं जो साड़ी पहनती हूँ वो फैशन बन जाया करती है। नबीला पर उस दौर में वाकई दौलत बरसने लगी थी। वो जिस महफिल में जाती उस पर दिल नछावर हो जाते और नबीला की एक अदा पर सेठ लोग तो दौलत बरसा देते थे। इन्हीं महफिलों ने नबीला की दुनिया उजाड़ दी और वह ऊंची सोसाइटी का हिस्सा बन जाने के जोम में ऐसी गुमराह हुई कि नशा में लग गई। नशा फिर उनका बढ़ता चला गया। उस दौर में वो लाहौर के इलाके समनाबाद में रहती थी लेकिन फिर अपना घर भी बदल लिया। नशा करने से नबीला की शोहरत का नशा भी गिरने लगा और फिर नबीला फिल्मों में सैकड़ों हीरोइन, मुआवन अदाकारा, वैम्प और मज़ाहिया किरदारों तक महदूद होकर रह गई।
एक वक्त वो भी आ गया जब नबीला को उनके हीरो यूसुफ खान की मां का किरदार भी अदा करना पड़ा। ये यूसुफ खान की फिल्म जिद्दी थी, जो सुपरहिट फिल्म थी। इसी फिल्म से नबीला को मलका जज्बात का खिताब भी मिला। इसके बाद फिल्मों में ज़्यादातर नबीला को ही लिया जाने लगा और नबीला माँ के किरदार में हर फिल्म की ज़रूरत बन गई। लेकिन नबीला की ज़रूरत क्या थी? नशा। नबीला नशे की लत में ऐसी मुब्तला हुई कि फिर उसका सारा हुस्न मरजा गया। वो हुस्न जिस पर नाज किया करती थी और लोग उस पर पैसा पानी की तरह लुटाते थे, उससे खिंचते चले गए। जितना कमाया था सारा पैसा नशे पर लुटा दिया। उसकी एक बेटी थी जो माँ की इस आदत से घर छोड़कर चली गई और पलट कर फिर वापस ना आई। उस दौर में इलामा इकबाल टाउन नया नया डेवलप हो रहा था। नबीला यहाँ आबाद हो गई और बाज़ारों में नशा के लिए पैसे मांगती हुई भी नजर आई। ये फिल्म वालों का अपना इलाका था, पास ही बारी स्टूडियो भी था और बाद में दूसरे फिल्म स्टूडियो भी यहाँ आबाद हुए। वो अदाकार जिन्होंने नबीला को अपने अरूज में देखा था, उसका अंजाम देखकर तौबा तौबा किया करते थे। इसी हालत में फिर नबीला सड़कों की खाक बनकर दुनिया से चली गई। कोई नहीं जानता मलका जज्बात के नाम से शोहरत पाने वाली नबीला की कब्र कहाँ है। वो गुमनाम हो गई, लेकिन उसकी फिल्में और गाने अभी तक उसको जिंदा रखे हुए हैं और उसकी इबरतनाक मिसाल आज भी बहुत सारे हीरोइनों को याद है। मैं इस कुर्सी पे बैठ के फैसले कर सकांगी।